नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। कानपुर शहर से 30 किलोमीटर दूर एक बड़ा कस्बा है अकबरपुर। ये कानपुर जिले के अंतर्गत आता है। इसी अकबरपुर कस्बे के जवाहर नगर मोहल्ले में सभासद जितेंद्र यादव अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी अर्चना यादव के अलावा बेटी अक्षिता तथा बेटा हनु थे। जितेंद्र के पिता कैलाशनाथ यादव भी उन्हीं के साथ रहते थे। वो पुलिस में दरोगा थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके थे। जितेंद्र यादव की आर्थिक स्थिति मजबूत थी। उनका अपना बहुमंजिला आलीशान मकान था। जितेंद्र यादव की पत्नी अर्चना यादव पढ़ी लिखी महिला थी। वो नगर के रामगंज मोहल्ला स्टेट प्राइमरी पाठशाला में सहायक शिक्षिका थी, जबकि जितेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। 2 साल पहले उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सभासद का चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। जितेंद्र यादव का अपने मकान के भूतल पर कार्यालय था। साथ ही पिता कैलाशनाथ यादव रहते थे, जबकि भूतल पर जितेंद्र अपनी पत्नी अर्चना व बच्चों के साथ रहते थे। मकान के दूसरी और तीसरी मंजिल पर 4 किराएदार रहते थे, जिनमें 2 महिला पुलिसकर्मी अनीता व उषा प्रजापति थी। मकान की देखरेख व किराया वसूली का काम कैलाशनाथ यादव करते थे। उषा का पति अवनीश प्रजापति मूल रूप से प्रयागराज जनपद के फूलपुर का रहने वाला था। महिला कांस्टेबल उषा पहले प्रयागराज में तैनात थी। उसके साथ उसका पति भी रहता था। अवनीश वहां लैब टेक्नीशियन था, लेकिन लॉकडाउन लगने के कारण मई 2020 में उसकी लैब बंद हो गई थी। उषा का ट्रांसफर भी प्रयागराज से कानपुर के थाना अकबरपुर में हो गया था। उसके बाद वो पति अवनीश के साथ अकबरपुर कस्बे में सभासद जितेंद्र यादव के मकान में किराए पर रहने लगी थी। उषा की शादी अवनीश प्रजापति के साथ 4 साल पहले हुई थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी उषा मां नहीं बन सकी थी। इससे उसका बेरोजगार पति अवनीश टेंशन में रहता था। अवनीश घर में ही पड़ा रहता था। उसका काम केवल इतना था कि वो पत्नी उषा को ड्यूटी पर अकबरपुर कोतवाली स्कूटर से छोड़ आता था और ड्यूटी समाप्त होने पर घर ले आता था। उषा पुलिसकर्मी होने के बावजूद जितनी सरल स्वभाव की थी, उसका पति बेरोजगार होते हुए भी उतने ही कठोर स्वभाव का था। अवनीश की ना तो किसी अन्य किराएदार से पटती थी और ना मकान मालिक से। हाँ, वो सभासद जितेंद्र यादव से जरूर भय खाता था। जितेंद्र की पत्नी अर्चना यादव तो उसे मोटी आंख नहीं सुहाती थी। सभासद की पत्नी अर्चना यादव तथा उषा के पति अवनीश प्रजापति के बीच पटरी नहीं बैठती थी। दोनों के बीच अक्सर तनाव बना रहता था। तनाव का पहला कारण यह था कि अवनीश साफ सफाई से नहीं रहता था। वो मकान में भी गंदगी फैलाता रहता था। अर्चना यादव शिक्षिका थी। वो खुद भी साफ सफाई से रहती थी और मकान में रहने वाले अन्य किराएदारों को भी साफ सफाई से रहने को कहती थी। अन्य किराएदार तो अर्चना के सुझाव पर अमल करते थे, लेकिन अवनीश नहीं करता था। वो गुटखा और पान खाने का शौकीन था। पान खाकर उसकी पीक कमरे के बाहर ही थूक देता था। कमरे के अंदर की साफ सफाई का कूड़ा भी बाहर जमा कर देता था, जो हवा में उड़कर पूरे फ्लोर पर फैल जाता था। तनाव का दूसरा कारण अवनीश की बेशर्मी थी। उसकी नजर में खोट था। वो अर्चना को घूर घूर कर देखता था। उसे देखकर वो कभी मुस्कुरा देता तो कभी कमेंट कर देता। उसकी हरकतों से अर्चना गुस्सा करती तो कहता, अर्चना भाभी, जब तुम गुस्सा करती हो तो तुम्हारा चेहरा गुलाब जैसा लाल हो जाता है और गुलाब मुझे बहुत पसंद है। अर्चना ने अवनीश की हरकतों और गंदगी फैलाने की शिकायत अपने ससुर कैलाशनाथ यादव से की तो उन्होंने अवनीश को डांटा फटकारा और कमरा खाली करने को कह दिया। लेकिन अवनीश की पत्नी उषा ने बीच में पड़कर मामले को शांत कर दिया। उषा प्रजापति ने मामला भले ही शांत कर दिया था, लेकिन अर्चना की शिकायत ने अवनीश के मन में नफरत के बीज बो दिए थे। वो मन ही मन उससे नफरत करने लगा था। अर्चना अपने बच्चों को भी अवनीश से दूर रखती थी। दरअसल उषा की कोई संतान नहीं थी। अर्चना को डर था कि गोद भरने के लिए कहीं उषा व अवनीश उसके बच्चों पर कोई टोना टोटका ना कर दे। एक दिन अर्चना किसी काम से छत पर जा रही थी। वो पहली मंजिल पर पहुंची तो अवनीश के कमरे के अंदर बाहर कूड़ा बिखरा देखा। इस पर उसने गुस्से में कहा, अवनीश, कुत्ता भी पूंछ से जगह साफ करके बैठता है, लेकिन तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, जो गंदगी पर पैर फैलाए बैठे हो। अर्चना की बात सुनकर अवनीश का गुस्सा बढ़ गया। भाभी, मैं कुत्ता नहीं इंसान हूँ, मुझे कुत्ता मत बनाओ। आप मकान मालकिन हैं,
लेकिन इतना हक नहीं है कि आप मुझे कुत्ता कहें। आज तो मैं किसी तरह आपकी बात बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा नहीं करूँगा। इस बार अर्चना ने अपने सभासद पति जितेंद्र से अवनीश की शिकायत की। इस पर जितेंद्र ने अवनीश को खूब फटकार लगाई, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उसे मकान में रहना है तो सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा, वरना मकान खाली कर दो। अर्चना द्वारा बार बार शिकायत करने से अवनीश के मन में नफरत और बढ़ गई। उसे लगने लगा कि अर्चना जानबूझकर के किराएदारों के सामने उसकी बेइज्जती करती है। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला भड़कने लगी। वो बेइज्जती का बदला लेने की सोचने लगा। 28 फरवरी 2021 की सुबह अवनीश ने पान की पीक कमरे के बाहर थूक दी। पीक की गंदगी को लेकर अर्चना और अवनीश में जमकर तू मैं हुई। उषा ने किसी तरह पति को समझाकर शांत किया और गंदगी साफ कर दी। झगड़ा करने के बाद अवनीश दिन भर कमरे में पड़ा रहा और अर्चना को सबक सिखाने की सोचता रहा। आखिर उसने एक बेहद खतरनाक योजना बना ली। रात 8 बजे अवनीश अपनी पत्नी उषा को अकबरपुर कोतवाली छोड़ने गया। वहां से लौटते समय उसने पेट्रोल पंप से एक बोतल में आधा लीटर पेट्रोल लिया और वापस घर लौट आया। उसने ऊपर नीचे घूमकर पूरे मकान का जायजा लिया। ग्राउंड फ्लोर स्थित कार्यालय में सभासद जितेंद्र यादव क्षेत्रीय लोगों के साथ क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में बातचीत कर रहे थे। कैलाश नाथ भी अपने कमरे में थे। जायजा लेने के बाद अवनीश पहली मंजिल पर आया। वहां अर्चना यादव रसोई में थी। पास ही में उनके बच्चे बैठे हुए थे। अर्चना खाना पका रही थी, जबकि दोनों बच्चे खेल रहे थे। इस बीच सिपाही अनीता कोई सामान मांगने अर्चना के पास आई, फिर वापस अपने कमरे में चली गई। सही मौका देखकर अवनीश अपने कमरे में गया और वहां से पेट्रोल भरी बोतल ले आया। फिर वो रसोई में पहुंचा और पीछे से अर्चना यादव व उसके बच्चों पर पेट्रोल उड़ेल दिया। उस समय गैस जल रही थी, इसलिए पेट्रोल पड़ते ही गैस ने आग पकड़ ली। अर्चना व उसके बच्चे धू कर जलने लगे। आग की लपटों से घिरी अर्चना चीखी तो महिला सिपाही अनीता ने दरवाजा खोला। सामने का खौफनाक मंजर देखकर वो सहम गई। वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो अवनीश ने उस पर वार कर दिया। अनीता चीखने चिल्लाने लगी। भूतल पर सभासद जितेंद्र यादव साथियों सहित मौजूद थे। उन्होंने चीख पुकार सुनी तो पिता कैलाशनाथ व अन्य लोगों के साथ वहां पहुंचे और आग की लपटों से घिरी पत्नी अर्चना व बच्चों के ऊपर कंबल डालकर आग बुझाई। इस बीच पकड़े जाने के डर से अवनीश भागा और केबिल के सहारे नीचे आ गया। घर के बाहर सभासद की स्कॉर्पियो कार खड़ी थी। उसने उसे भी जलाने का प्रयास किया। इसी बीच सभासद के साथियों ने उसे दौड़ाया तो वो भागने लगा। भागते समय सड़क पार करते हुए वो मिनी ट्रक की चपेट में आ गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उपचार हेतु सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। इधर सभासद जितेंद्र यादव ने गंभीर रूप से जली पत्नी और दोनों बच्चों को अपनी कार से प्राइवेट अस्पताल राजवत पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत देखकर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सभासद के पिता कैलाशनाथ यादव ने घटना की सूचना पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी तो हड़कंप मच गया। कुछ ही देर में कोतवाल तुलसीराम पांडे, एसपी केशव कुमार चौधरी, एएसपी घनश्याम चौरसिया तथा डीएम दिनेश चंद्रा जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जितेंद्र यादव को धैर्य बंधाया और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। क्योंकि अर्चना की हालत नाजुक थी, इसलिए जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने अर्चना का बयान दर्ज कराने के लिए एसडीएम संजय कुशवाहा को जिला अस्पताल बुलवा लिया। संजय कुशवाहा ने अर्चना का बयान दर्ज किया। अर्चना ने कहा कि किराएदार अवनीश ने पेट्रोल डालकर उसे और उसके दोनों बच्चों को जलाया है। जिला अस्पताल में अर्चना व उसके बच्चों की हालत बिगड़ी तो डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर शहर के उर्सला अस्पताल में रेफर कर दिया। उर्सला अस्पताल में रात 11 बजे जितेंद्र के बेटे ने दम तोड़ दिया। रात 1 बजे बेटी अक्षिता की भी सांसें थम गई। उसके बाद 4 बजे अर्चना ने भी उर्सला अस्पताल में आखिरी सांस ली। इसके बाद तो परिवार में कोहराम मच गया। जितेंद्र पत्नी व बच्चों का शव देखकर बिलख पड़े। अर्चना की मां व भाई भी आंसू बहाने लगे। 1 मार्च को सभासद जितेंद्र यादव की पत्नी अर्चना यादव व उसके बच्चों को किराएदार अवनीश द्वारा जिंदा जलाने की खबर अकबरपुर कस्बे में फैली तो सनसनी फैल गई। चूंकि मामला सभासद के परिवार का था, उनके सैकड़ों समर्थक थे, इसलिए उपद्रव की आशंका से पुलिस अधिकारियों ने अकबरपुर कस्बे में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। इधर अर्चना व उसके बच्चों की मौत की खबर अकबरपुर कोतवाल तुलसीराम पांडे को मिली तो उन्होंने अवनीश व उसकी पत्नी उषा की सुरक्षा बढ़ा दी। उन्होंने अवनीश को अस्पताल से डिस्चार्ज कराकर अपनी कस्टडी में ले लिया। सभासद जितेंद्र यादव की तहरीर पर कोतवाल तुलसीराम पांडे ने धारा 326/302 के तहत अवनीश प्रजापति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके उसे बंदी बना लिया। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद डीएसपी संदीप सिंह ने अभियुक्त अवनीश से घटना के संबंध में पूछताछ की तथा उसका बयान दर्ज किया।
पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का भी बारीकी से निरीक्षण किया तथा साक्ष्य जुटाए। 2 मार्च 2021 को नगरवासियों ने मृतकों की आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला और अंडरब्रिज के नीचे उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए। वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों की मांग थी कि हत्यारे को फांसी की सजा मिले। युवक सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे थे। उनको शक था कि इस साजिश में कुछ और लोग भी शामिल है जिनका पर्दाफाश होना जरूरी है। 3 मार्च 2021 को पुलिस ने अभियुक्त अवनीश प्रजापति को कानपुर देहात की माटी कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। सभासद जितेंद्र यादव और उनके पिता इस घटना से बेहद दुखी है। जितेंद्र यादव से दर्द साझा किया तो वो फुफक पड़े, बोले किस पर भरोसा करूं, चंद मिनटों में ही हमारा सब कुछ खत्म हो गया। किराएदार ऐसा कर सकता है कभी सोचा भी नहीं था। अवनीश ने मेरे परिवार को योजना बनाकर जलाया है, बदले की आग में उसने हमारी दुनिया ही उजाड़ डाली। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।